तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाजमी देखें। इसके अंदर बताया गया कि ईद आने वाली है, 1-2 दिन के अंदर अंदर ईद आएगी और उसके अंदर आपने खाने पीने का एहतियात करना है आने वाली है। और उस ईद के ऊपर लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो समझते हैं कि जितना ज़्यादा गोश्त खाएंगे इतना ज़्यादा इंजॉय करेंगे। वो क्या समझते हैं, जितना ज़्यादा गोश्त हम खाएंगे उतना ही ज़्यादा हम इंजॉय करेंगे। हालांकि उनको ये नहीं पता कि उनकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है, उनका स्टमक प्रॉब्लम कर सकता है, उनको गैस बन सकती है, उनको खट्टे किस्म के ढकार आना स्टार्ट हो जाएंगे, अफारा बन सकता है। तो लेकिन हमारे लोगों के अंदर एक ये सोच पाई जाती है कि हम जितना ज़्यादा गोश्त खाते हैं उतना ज़्यादा हमें इंजॉय करने का मौका मिलेगा। लेकिन यही 5 गलतियां जो हैं आपको गैस, तेज़ाबियत, मैदे की ख़राबी, कब्ज़ और कभी कभी हॉस्पिटल भी आपको लेकर जा सकती है। ये 5 चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ईद पर गोश्त खाते वक्त कौन सी 5 ख़तरनाक गलतियां अवॉइड करें। वो कौन सी 5 गलतियां हैं जिनसे आपने अवॉइड करना है। और मैं आपको होम्योपैथिक की कुछ मेडिसिन आपको बताऊं। होम्योपैथी में इन मसाइल से बचने के लिए कौन सी रेमेडी मददगार हो सकती है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो मज़ीद आपको वीडियो मिलती रहें। और वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं उसमें आपका नुकसान है। आपको नहीं पता होगा कौन सी रेमेडी कहाँ पर इस्तेमाल करानी है, कौन सी रेमेडी कहाँ पर सिलेक्ट होनी है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी गलती तकरीबन हर शख्स कर जाता है। आखिरी गलती तकरीबन हर शख्स करता है। दोस्तों, ईद पर लोग कंट्रोल नहीं करते। सुबह निहारी, दोपहर टाइम बीफ कबाब, रात टाइम के अंदर कढ़ाई। मैदा भी तो आखिर इंसान का है। मैदा, आपका जो मैदा है वो भी तो इंसान का ही मैदा है ना, किसी जानवर का तो नहीं है। वो ज़्यादा खाने से जो बीमारी बनेगी फिर आपको उसका पता है। वो कौन सी बीमारी है? गैस आपके पेट में बन सकती है। और आपको पता है कि जब गैस बनती है तो वो कितना पेन करती है, कितना दर्द करती है। और इसके अलावा जलन भी हो सकती है, स्टमक पेन कर सकता है, पानी की प्यास बार बार लग सकती है आपको। ये आपको इन सब चीज़ों का आपको पता है। तो गोश्त जो है ज़्यादा और पानी कम, ये कॉम्बिनेशन मैदे को ख़राब कर देता है। यानी कि गोश्त आप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पानी मामूली सा इस्तेमाल करते हैं। ये कॉम्बिनेशन जो है आपको ख़राब कर सकता है, याद रखिएगा। इसलिए कब्ज़ और गर्मी, तेज़ाबियत बढ़ जाती है। इसके अलावा लोग जो हैं समझते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स हाजमा करती है, हालांकि वो हाजमा नहीं करती। वो आपको आपके लिए नुकसानदेह अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल कोल्ड ड्रिंक्स का करते हैं तो।
आपके लिए वो नुकसानदेह है। इसके अलावा हालांकि ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स मैदे को जो है मज़ीद डिस्टर्ब करता है। इसके अलावा रात 12 बजे बिबकाब और फिर फ़ौरन सो जाना, ये आदत मैदे पर बहुत बुरा असर डालती है, मैदे पर बहुत बुरा असर डालती है। सिर्फ गोश्त खाना और फाइबर ना बनाना हाजमा ख़राब कर देना, सलाद और दही का इस्तेमाल करना मैदे को बैलेंस रखती है। सलाद और दही मैदे को बैलेंस में रखती है। ज़्यादा खाना गैस और तज़ाबियत शुरू कर देती है। इसमें हम होम्योपैथिक की जो रेमेडी इस्तेमाल करवाएंगे, वो होम्योपैथिक की रेमेडी कौन सी हो सकती है? वो होम्योपैथिक की रेमेडी नेक्सवोमिका होम्योपैथिक की मेडिसिन सबसे पहले इस्तेमाल हो सकती है। अब हम चलते हैं होम्योपैथिक की मेडिसिन दूसरी मेडिसिन की जानिब। दूसरी मेडिसिन है हमारी कार्बो वेजिटेबल। होम्योपैथिक की मेडिसिन कार्बो वेजिटेबल, इसकी मैं आपको मेन अलामात आपको बताऊंगा। अगर मरीज़ को बहुत ज़्यादा गैस हो चुकी हो, पेट जो है फूला फूला सा महसूस होता हो, अफारा सा महसूस होता हो और ढकारें आ रही हों, सांस घुट रही हो, तो ये दवा होम्योपैथिक की मेडिसिन कार्बो वेजिटेबल का बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। आप होम्योपैथिक की मेडिसिन कार्बो वेजिटेबल कहाँ पर इस्तेमाल कराएंगे? अगर किसी पेशेंट के अंदर आपको ये चीज़ें नज़र आती हैं, बहुत ज़्यादा गैस, पेट फूला हुआ महसूस होता हो, ढकारें आती हों, खट्टी ढकारें आ रही हों और सांस जो है घुट रहा हो, वहाँ पे आप होम्योपैथिक की मेडिसिन कार्बो वेजिटेबल इस्तेमाल करवाएंगे 200 के अंदर। अगली हमारी जो मेडिसिन है, तीसरे नंबर पे हमारी मेडिसिन आ रही है पल्साटीला। होम्योपैथिक की मेडिसिन पल्साटीला का इस्तेमाल कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले हम इसकी मेन अलामात देखते हैं। पल्साटीला की अलामात क्या हैं? पल्साटीला की जो मेन अलामात हैं, चीकनी और हैवी चीज़, खाने के बाद मतली, बदहज़मी और उल्टी आती हो, पेट ख़राब हो चुका हो, मुंह का जायका ख़राब हो, तो ये दवा आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। होम्योपैथिक की मेडिसिन पल्साटीला का इस्तेमाल करवाएंगे। इसकी मेन अलामात एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। चिकनी और हैवी चीज़ें खाने के बाद मतली हो जाती हो, बदहज़मी हो चुकी हो, पेट ख़राब हो चुका हो, मुंह का जायका जो है ख़राब हो चुका हो, तो होम्योपैथिक की मेडिसिन पल्साटीला ये भी 200 के अंदर अगर आप इस्तेमाल करवाते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इससे आपको बहुत फ़ायदा महसूस होगा। दोस्तों, इसकी अहम जो एहतियात हैं, याद रखें, अगर किसी को शदीद सीने में दर्द हो, शिद्दत का दर्द हो, इसके अलावा सांस लेने में मुश्किल बहुत ज़्यादा आती हो, इतनी या मुसलसल तेज़ बुखार हो रहा हो, आ रहा हो बुखार, फिर चला जाता हो, फिर आता हो, फिर चला जाता हो, ऐसा बुखार,
तो फ़ौरन डॉक्टर से रजू करना चाहिए।